बिहार के विपक्षी महागठबंधन ने शुक्रवार को दावा किया है कि राज्य के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी की वापसी से उसे ताकत मिली है। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए द्वारा दरकिनार किए जाने के बाद से सहनी मुश्किलों से जूझ रहे थे। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी का राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने गठबंधन में स्वागत किया है। तेजस्वी ने बिहार में अपने कोटे की 26 सीट में से वीआईपी को 3 लोकसभा सीट की सम्मानजनक हिस्सेदारी देने की घोषणा की है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी सीट को वीआईपी को देने का फैसला किया है। हम मिलकर बिहार की सभी 40 सीट पर महागठबंधन की जीत सुनिश्चित करेंगे। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले यादव पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाने के बाद महागठबंधन छोड़ने वाले सहनी ने इस प्रकरण छोटे भाई तेजस्वी के साथ टकराव बताकर खारिज कर दिया। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में वीआईपी को जितनी सीटें मिली थी उतनी ही सीट इस बार के लोकसभा चुनाव में देने के लिए राजद नेता को धन्यवाद देते हुए मुकेश सहनी ने आरोप लगाया है। भाजपा ने मेरी छाती में छुरी घोंप दिया। मैं उन्हें राज्य में सरकार बनाने में मदद की और उन्होंने मुझे कैबिनेट से बाहर कर दिया और मेरे सभी विधायकों को अपने पाले में कर लिया। बॉलीवुड सेट डिजाइनर से नेता बने सहनी खुद को मल्लाह का बेटा बताते हैं और निषाद समाज के समर्थक है। निषाद एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत मछली पकड़ने के व्यवसाय में शामिल विभिन्न जातियों और उपजातियां आती हैं। उन्होंने एक आरोप लगाया है कि भाजपा निषाद समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के अपने वादे से पीछे हट गई है। उन्होंने कहा है कि मेरे भाइयों ने मां गंगा के नाम पर पार्टी को दंडित करने की कसम खाई है, लेकिन असल मामला ये है कि एनडीए में मुकेश सहनी को सिर्फ 1 सीट ऑफर की जा रही थी। राजद की तरफ से 3 सीटों का ऑफर मिलते ही सहनी ने पाला बदल लिया। मुकेश सहनी ने 2019 में खगड़िया से चुनाव लड़ा था, लेकिन यह सीट अब माकपा के पास है। उन्होंने कहा है कि वह अपनी पार्टी में चर्चा के बाद इस बात पर फैसला लेंगे कि किस सीट से चुनाव लड़ना है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमने न केवल लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह गठबंधन किया है, बल्कि विधानसभा चुनाव को भी ध्यान में रखा है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बढ़ते अप्रत्याशित व्यवहार को देखते हुए उम्मीद से पहले हो सकता है। जनता दल यूनाइटेड जदयू प्रमुख नीतीश कुमार इस साल जनवरी में एनडीए में लौट आए हैं और उन्होंने 17 महीने तक चले महागठबंधन से नाता तोड़ लिया है। यादव ने बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का भी जिक्र किया है और हंसते हुए कहा है कि राज्य में एनडीए द्वारा मैदान में उतारे गए राजनीतिक वंशवाद के बारे में मेरी सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो गई है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि प्रधानमंत्री ने फिर से परिवारवाद के खिलाफ निंदा करने से परहेज कर दिया। यादव ने मोदी की उस टिप्पणी पर भी नाराजगी जताई है कि एलईडी बल्ब के युग ने लालटेन की अप्रचलित बना दिया है, जो राजद के चुनाव चिन्ह के संदर्भ में भी था। राजद नेता ने कहा है कि लालटेन का मतलब अंधेरा दूर करना है। बेहतर होगा कि वह सहयोगी जदयू के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे और उसे अपना चुनाव चिन्ह तीर छोड़ने और उसकी जगह मिसाइल लाने के लिए कहे। जी हाँ, भाजपा का अपना चुनाव चिन्ह फूल कमल का फूल हो सकता है, लेकिन पार्टी जनता को मूर्ख फूल बनाने के लिए जानी जाती है। इन सबके बीच भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने सोहनी की महागठबंधन में वापसी पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यह घटनाक्रम विपक्षी गठबंधन में भ्रम को उजागर करता है, जो अब ये भी पता लग रहा है कि उसके सहयोगी कौन है। इसके विपरीत एनडीए ने उन सभी 40 सीट के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी है जिन पर हम जीत हासिल करने के लिए तैयार हैं। सहयोग से सहनी केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद एनडीए में शामिल हो गए थे। विधानसभा चुनाव में सहनी अपनी सीट जीतने में असफल रहे, लेकिन उन्हें भाजपा द्वारा मंत्री पद के लिए समर्थन दे दिया गया। भाजपा ने उन्हें विधान परिषद का भी सदस्य बनाया है। बाद में भाजपा ने सहनी को राज्य मंत्रिमंडल से निष्कासित कर दिया था।
भाजपा ने बिहार के उन सभी 4 विधायकों को भी अपने पाले में कर लिया जो वीआईपी के टिकट पर निर्वाचित हुए थे। मौजूदा चुनाव में भाजपा ने मुजफ्फरपुर सीट से सोहनी के पूर्व करीबी सहयोगी राजभूषण निषाद को मैदान में उतारा है। भाजपा ने 2 बार के सांसद अजय निषाद को टिकट नहीं दिया है, जो बगावत कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24।